हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम कुछ और क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, काम और समय के अनुसार अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हमारे होते हैं, आज हम इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि A can do 2/3 of a certain work in 12 days। कि बोलता A जो है किसी काम का 2/3 भाग जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है, और B can do 1/6 of the same work in 4 days। कि B जो है उसी काम का 1/6 भाग जो है वो 4 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि फाइंड इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कि दोनों अगर इकट्ठे उस काम को वो लग जाएं करने, तो उस काम को दोनों जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें दोनों का 1 डे वर्क चाहिए। ए का भी 1 डे वर्क निकालना है और बी का भी आपको 1 डे वर्क निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि ए जो है वो 12 दिन में कितना काम करता है, 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क। तो उस सर्टेन वर्क को हम 1 ही मानते हैं, तो 2/3 गुणा 1 करेंगे तो 2/3 ही होगा। तो आपने लिख देना यहाँ पर कि एज ए एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस लगा के मीन्स ए का एज 12 डेज वर्क जो है वो कितना है, 2/3 उस काम का। तो उस काम को तो हम 1 ही मानते हैं, तो 2/3 गुणा 1 करेंगे तो 2/3 ही रहेगा। मतलब 12 दिन में ए जो है वो इतना काम कर रहा है, 2/3 भाग काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर 12 दिन में इतना काम है तो एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा। यूनिटरी मेथड आपने किया हुआ है, एक एक विधि जो है क्या हो जाएगा, 12 दिन का दिया है तो 1 दिन का निकालना है। तो अब इसको 12 से भाग कर दो, 2/3 भाग 12, तो बटा 12 लिखते हैं हम इसको इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 2/3 गुणा नीचे वाली टर्म उल्ट हो जाएगी, ये भी फ्रैक्शन इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम, तो 1/12। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ये कट गया तो हमारे पास 1/3 6 18। ठीक है, तो एज 1 डे वर्क जो है वो 1/18 आ गया। कंप्लीट समझ लगी इसकी, क्योंकि उसका 12 दिन का जो काम था वो 2/3 भाग काम करता था, वो 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क। ठीक है, 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क का मतलब है कि उस एक किसी काम का इतना भाग 2/3 भाग जो है वो कर लेता है 12 दिन में। तो हमने 1 दिन का काम निकाल दिया। वैसे ही बी के लिए, अब 20 जो 4 डेज वर्क है वो कितना है, 1/6 ऑफ सेम वर्क। तो 20 बी का एपोस्ट्रोफी एस लगा के, ये कॉमा लगा के मैं एस लिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब होता है बी का 4 डेज वर्क। 4 डेज वर्क जो है वो कितना है, 1/6 है। 1/6 ऑफ दैट वर्क। तो जो सर्टेन वर्क होता है उसको मैंने बताया कि ऑलवेज वी टेक इट एज 1, तो 1/6 आ गया। तो ये 20 4 डेज वर्क 1/6, मतलब बी का 4 दिन का काम जो है वो 1/6 है। तो फिर बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क। ये कितना हो जाएगा, 1/6 और बटा 4 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 गुणा में नीचे वाली टर्म इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो 1/4 और ये
1/24। बी का, ए का भी एक दिन का काम निकल गया हमारा, और बी का भी एक दिन का काम निकल गया। तो अब आपको बोला गया है कि दोनों अगर इकट्ठे उस काम को वो करते हैं तो वो कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लो। ये इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। ए का 1 डे वर्क 1/18 आ गया और बी का 1 डे वर्क 1/24 आ गया। तो अब आपको बोला गया है कि अगर दोनों उस काम को इकट्ठा करना शुरू करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो आपने लिख देना पहले उनका कि ए प्लस बी 1 डे वर्क, क्योंकि 1 डे वर्क तो निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे कि वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जब तक आपको 1 डे वर्क का पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए का 1 डे वर्क आपने निकाल लिया, बी का 1 डे वर्क भी निकाल लिया, तो दोनों को ए प्लस बी का इकट्ठा जो कंबाइंड वर्क है 1 डे वो निकाल लो। क्या हो जाएगा 1/18 प्लस 1/24। तो अब 1/18 प्लस 1/24 इसका एलसीएम ले लो। 18 और 24 का एलसीएम आप फाइंड कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाता है 72। ठीक है, सर आप एलसीएम तो निकाल सकते हैं आप 18 और 24 का। उसके बाद क्या करते हैं हम 18 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 18 4 जा 72 और जो 4 हमारा एज कोशेंट आया उसको इसी के ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 24 को 3 से किया 72 और ये हो गया 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/72। ये ए और बी का 1 डे वर्क आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि देयरफॉर ए प्लस बी कैन डू अ piece of work ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने कि 1/, उनका जो 1 डे वर्क है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला किया था कि किसी भी व्यक्ति का या ए बी जो भी दिया गया है उसको आपको बोला जाता है कि बताइए कि ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अगर ए का 1 दिन का काम है तो वो फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 1/A's 1 डे वर्क। वैसे ही इन दोनों का कंबाइंड है, तो ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इक्वल्स टू 1/A प्लस B's 1 डे वर्क। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/A प्लस बी का 1 डे वर्क है 7/72। तो इस तरह से टर्म हमारे पास आ जाती है। तो ये 1/7/72 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म उल्ट हो गई 72/7 और ये 72/7 और 72/7 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 7 10 जा 70 तो 2 इतने दिन में 10 ऐड टू 2/7 डेज में वो उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन कि आपको इसमें डायरेक्ट नहीं दिया था कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ऐसा नहीं था। उस काम को कंप्लीट नहीं, पर उस काम का इतना पार्ट 2/3 भाग जो था वो दिया था कि 2/3 भाग जो है वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन जो है वो इसका स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके पास हो सकते हैं ऐसे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, बट उनको जब आपने करना है तो एक बात का ध्यान तो आपने जरूर रखना है कि ये वन डे वर्क के ऊपर ही सारे क्वेश्चन जो है वो निर्भर करते हैं। क्वेश्चन चाहे जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट क्यों ना दी गई हो आपके पास, बट वहाँ से जो भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति या ABCD इस तरह से दिए गए हैं, आपने उनका वन डे वर्क निकालना है। जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया है कि A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है कि A and B can do together a piece of work in 6 add to 2 by 3 days. 6 add to 2 upon 3 days. But B alone can do it. But B can do alone it in 10 days. In 10 days. How long will A take to do it? How long will A take to do it alone? कि A और B जो है वो किसी काम को इतने दिन में करते हैं, ये दिया गया है 6 add to 2 upon 3 days। ठीक है, इकट्ठे। तो आप शुरू कर दो, उसको लिख दो कि A और B इकट्ठे जो है वो किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं 6 add to 2 by 3 days, और B जो है वो उस काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है। तो A जो है वो अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल सा है। पहले A और B आपने यहां लिखना है कि A प्लस B कैन डू अ वर्क इक्वल्स टू कितने डेज में? 6 add to 2 upon 3 days। ये दिया गया है, मतलब आपके पास कितने दिन में? 6 3 18 और 2 20 upon 3 days। ये है मतलब A और B जो है वो उस काम को इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 20 upon 3 days में। ठीक है, तो ये तो उनका A प्लस B का इकट्ठा काम है और उस काम को इतने दिन में कर रहे हैं। तो A प्लस B वन डे वर्क क्या हो जाएगा? वन डे वर्क इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है, 1 upon 20 upon 3 days, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 upon 20। ये एक दिन का काम हो जाएगा। मतलब A प्लस B का इतने दिन का काम तो 1 के बराबर ही है, आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी काम है हमारा, उस काम को एज फ्रैक्शन हम 1 ही लेते हैं, होल, क्योंकि वो एक होल वर्क है, होल नंबर एज 1 कंसीडर करते हैं हम। तो ये हमारा 20/3 दिन का काम, उसका इकट्ठा जो है वो इक्वल्स टू 1 के बराबर है। तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 upon 20 upon 3 और 3 upon 20। ये इसका 1 डे वर्क हो गया। अब आगे आपको दिया गया है कि B कैन डू अलोन इट इन 10 days। तो B का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? फिर B 1 डे वर्क, B का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 upon 10, क्योंकि यहां दिया है कि B कैन डू अलोन इट इन 10 days।
कि बी जो है वो अकेला उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो उसका बी का 1 दिन का काम 1/10 हो गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है ए, तो पहले ए का 1 दिन का काम निकालना आपने, तो एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, एज 1 डे वर्क इक्वल्स टू जो दोनों का 1 डे वर्क है 3/20, इसमें माइनस कर दो जो बी का 1 डे वर्क आया 1/10। लगी समझ इसकी? बहुत सिंपल है कि जो दोनों का 1 दिन का काम था वो 3/20 है हमारे पास, तो उसमें से जो बी का 1 दिन का काम है वो 1/10 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20 और ये ऊपर क्या आ गया 3 - 2 और ये 1/20, तो ये ए का 1 दिन का काम आ गया 1/20। तो अब ए का 1 दिन का काम 1/20 है, तो आप लिख देंगे ए कैन डू दैट वर्क, या कैन या विल लगा सकते हैं आप यहां पर, ए विल डू दैट वर्क इन नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू कितने 1/, उसका 1 डे वर्क जो है 1/20, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 20/1 एंड दैट इज 20। तो वो 20 डेज में इस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन इनमें है नहीं कुछ भी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के और कई क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, बट उनको जो सॉल्व करना है आपने, वो मैंने आपको तरीका बताया है कि सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आपको 1 डे वर्क के ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे जितना मर्जी दिया गया है कि शाम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 100 days, या राम कैन डू 1/3 ऑफ दैट वर्क इन 20 days। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको 1 डे वर्क तक उनके पहुंचना ही पड़ेगा। जब आप 1 डे वर्क निकाल लेंगे तो फिर जो रूल मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा गया होगा, चाहे तो यही पूछा गया होगा कि ए एक काम को इतने दिन में कंप्लीट करता है तो उसका 1 डे 1 दिन में कितना काम होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं। जहाँ आपको बोला गया होगा कि 1 दिन का काम किसी ग्रुप का दिया गया है, जहाँ ABCD इनका दिया हुआ है, तो आपको बोला जाता है कि वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि 1/1 डेज वर्क जिसका भी है। फिर रिमेनिंग वर्क कितने डे में, जैसे कोई 2-3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 2 इकट्ठे करते हैं, उसको 10 दिन इकट्ठा करते हैं, फिर 2 छोड़ के चले जाते हैं उस काम को, तो अब तीसरा अकेला उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, तो वो भी मैंने आपको रूल बताया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स में मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और हैं सिंपल से, कोई इतनी इसमें कॉम्प्लिकेसी है नहीं, तो आई थिंक आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, और भी आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।